हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा नया वीडियो लेक्चर लेकर के हम आपके पास आए हैं। हमने आपको जो लास्ट होमवर्क दिया था, आई होप आपने वो सब कर लिया होगा एट पेज नंबर 3, राइट। चलिए, मैं आपके लिए वो पेज ओपन करने जा रहा हूँ। आप उसे देखिए। क्या आपने इसी तरह से किया है सभी ने? ठीक है। जिनका भी सही है वो अपने आप को शाबाशी दे दें, और जिनका नहीं है वो अपने आप को करेक्ट कर लें। ठीक है बेटा। चलिए, नेक्स्ट विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स समझाने वाला हूँ, जिसमें हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए, रिमेंबर द बिलो मेंशन रूल्स व्हाइल कंपेयरिंग नंबर्स। When you compare three-digit number, the number which has the bigger digit in the hundred place is a bigger number. इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई थ्री डिजिट नंबर को कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले आप उसमें देखिए कि हंड्रेड प्लेस पर कौन सी डिजिट बड़ी है। फॉर एग्जांपल, 345 और 245 को हम कंपेयर करते हैं, तो इसमें 3 2 से बड़ा है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है 345 इज ग्रेटर देन 245 बिकॉज 345 हैज 3 बिगर नंबर इन द हंड्रेड प्लेस। ठीक है। सेकेंड, if the digits in the hundred place are same, then the number with a larger digit in the tens place will be bigger. अब जैसे ये देखिए, अब आप इस थ्री डिजिट नंबर को और इस थ्री डिजिट नंबर को चेक करेंगे, तो आपका यहाँ हंड्रेड प्लेस पे भी 3 है और इस प्लेस पर भी 3 है। तब हम क्या देखेंगे? टेंस प्लेस वाला नंबर देखेंगे। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? ये। इसलिए यहाँ पर लिखा है 345 इज ग्रेटर देन 325। ठीक है। नेक्स्ट, if the digits in the hundred place and tens place are same, then the numbers with a bigger digit in the ones place will be taken as the greater number. अब वापस से हम इनको कंपेयर करते हैं। देखिए, इस थ्री डिजिट नंबर में 345 है, यहाँ पर 344 है, तो यहाँ पर 34 इक्वल है, ये भी 34 है। तो अब यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा कहलाएगा? ये। क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पर बिगर नंबर 5 है, यहाँ पर 4 है। 5 4 से बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 345 इज ग्रेटर देन 344। Similarly, if the numbers are same on both sides and on it in all places, we say the numbers are equal. अगर इधर भी नंबर आपके सेम है और ये नंबर भी आपके बिल्कुल सेम है, तब हम इन्हें लिखेंगे कि ये इक्वल है। दैट इज 243 इज इक्वल टू 243 because the digits in the hundred, tens and ones place are in the same. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेट्स कंपेयर सम नंबर्स अबव 500 टू अंडरस्टैंड बेटर। अब 500 से बड़ी नंबर्स को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन द हंड्रेड प्लेस ऑफ द टू नंबर्स हैज टू डिफरेंट डिजिट्स, वी लुक फॉर द ग्रेटर डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक 662 एंड 575। यहाँ पर 662 को एक्सपांड करके कैसा लिखा है? 600 प्लस 6 टेंस प्लस 2 वंस एंड 500 प्लस 7 टेंस प्लस 5 वंस। 662 has 600 and 575 has 500, so 600 is more than 500, इसीलिए यहाँ पर ग्रेटर कौन कहलाया? 662। ये ग्रेटर देन का साइन है और इसको हम ऐसे लिखते हैं 575, है ना। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 575, ये लेस देन का साइन होता है, एंड दिस इज 662, दैट इज 575 इज लेस देन 662। देखिए आगे, when we have the same digits at the hundred place, see the tens place। once again, आप यहाँ पर देखिए, इसमें 700 दोनों केस में 100 पोजीशन पर सेम है। अब आपको टेंस प्लेस देखना है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है ना, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है, तो 7 और 3 टेंस प्लेस पर 7 और 3 में से 7 बड़ा हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? 773 इज ग्रेटर देन 730।
732 और 732 is less than 773. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। When we have the same digits at the 100 place and the tens place, we see the ones place, है ना। यहाँ पर इन्होंने फिर एग्जांपल लिया है। अब दो नंबर क्या है आपके पास, 842 एंड 849। अब यहाँ पर 800 और 4 ये सेम है ना, लेकिन यहाँ 9 बड़ा है और यहाँ पर 2 छोटा है, इसलिए यहाँ लिखा गया है 849 इज ग्रेटर देन 842 और 842 is less than 849. If we have the same digits in each place, we say that the numbers are equal. 943 is equal to 943. Now students, अब आपके लिए अब हम एक क्लास वर्क अपन यहाँ पर करते हैं, फिर हम आपको होमवर्क प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर, इससे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको रिवीजन में दिया हुआ है, आपको पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इन द बॉक्सेस। ये 269 है और ये 428 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, यस 428 है ना। तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, ये वाला। जो बड़ा होता है उसकी अपोजिट में ओपन, है ना। सिमिलरली 141 है, 493 है, तो बड़ा कौन हुआ, ये। आप ये वाला साइन लगाइए, क्यों, क्योंकि 141 इज लेस देन 493। अब यहाँ देखिए ये है 142 और इधर भी क्या है 142, तो ये दोनों क्या हुए, इक्वल। तो इक्वल का साइन होता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 418 एंड 217, तो बड़ा कौन हुआ, ये। अभी आपको बताया गया है कि जो बड़ा होता है उसकी तरफ ओपन रखा जाता है ऐसे, है ना। तो 418 इज ग्रेटर देन 217, 233 इज ग्रेटर देन 137, 332 इज ग्रेटर देन 285, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अब क्या कहा गया है, पुट द करेक्ट साइन इन द सर्कल्स। अब इन सर्कल्स के अंदर आपको लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 100 प्लेस पे 5 है, यहाँ भी 100 प्लेस पे 5 है, लेकिन अब आप 10 प्लेस पे देखें, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, तो बड़ा कौन हो गया, ये, है ना। तो वंस अगेन ये साइन आएगा। यहाँ 645 है, यहाँ 642 है ना। 6 4 इक्वल है, यहाँ पर 1 प्लेस पे 5 है और यहाँ 1 प्लेस पर 2 है, तो बड़ा हुआ ये, है ना। तो आप साइन लगाएंगे ये वाला। सिमिलरली ये 584, ये 584, तो साइन लगेगा ये वाला, है ना। ये 777 है और यहाँ 677 है, 100 प्लेस पर ये बड़ा है, इसीलिए इसको आप साइन लगाएंगे ये 601 एंड 901, तो 9 बड़ा हुआ, इसको आप लगाएंगे ऐसे। ये है 923, ये है 993, तो 100 प्लेस वाली वैल्यू सेम है, 10 प्लेस वाली ये बड़ी है, इसलिए साइन लगेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ascending and descending order. What do you mean by ascending and descending order? Yes, ascending, while ascending we move from the lowest to the highest in the increasing order. For example, arrange the following in ascending order. जैसे इन्होंने दिए नंबर 239, 13441 एंड 127, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटे से बढ़ते क्रम में ले जाना है। While descending, we move from the highest to the lowest in the decreasing order. जैसे कि अगर आपको कुछ नंबर दिए हैं तो आपको हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ, यानी बढ़ते से घटते क्रम में ले जाना होता है। जैसे यहाँ दिया है 115, 463, 139, 354, तो बड़ा कौन है 463, पहले वो लिखा, फिर 354 वो लिखा, फिर 139 एंड देन 115। आई होप आपको ये सब बेटा समझ में आया होगा। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको भी आप असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट कीजिएगा। बाय।